तन्हा लड़की और छुपा हुआ दोस्त। शहर की बुलंद इमारतों के दरमियान एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी एक लड़की जिसका नाम सारा था। सारा की उम्र 20 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो बरसों की तन्हाई की कहानी सुनाती थी। वो एक छोटे से शहर से आई थी जहां उसके माँ बाप और बहन भाई थे, लेकिन नौकरी की तलाश में उसने बड़े शहर का रुख किया था। अब वो अकेली थी, दिन भर दफ्तर में काम करती और रात को अपने कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करती। सारा की जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह उठना, चाय बनाना, बस पकड़कर दफ्तर जाना, काम करना और शाम को वापस आकर टेलीविजन देखना या किताब पढ़ना। दोस्त कोई नहीं। उसके दफ्तर के साथी उसे पसंद करते थे, लेकिन वो कभी किसी से करीब नहीं हुई। उसे लगता था कि लोग इसे समझ नहीं सकते। उसकी तन्हाई एक दीवार थी जो उसने खुद अपने इर्द गिर्द खड़ी की थी, शायद बचपन की किसी तकलीफ की वजह से। उसके माँ बाप ने उसे बहुत प्यार किया था, लेकिन एक हादसे में वो दोनों चले गए थे जब सारा सिर्फ 10 साल की थी। तब से वो तन्हा थी और अब ये तन्हाई उसकी आदत बन चुकी थी। एक रात जब बारिश जोरों से बरसती थी, सारा अपने कमरे में बैठी थी। बाहर की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न और बारिश की बूंदों की थप-थप उसे और ज्यादा तन्हा कर रही थीं। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी जब उसे कमरे के कोने में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। वो उठी और देखा तो वहां कुछ नहीं था। शायद वहम है, उसने सोचा और वापस लेट गई, लेकिन रात भर उसे लगता रहा कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन दफ्तर से वापस आकर जब वो अपना कमरा खोलती है तो देखती है कि उसकी मेज पर एक फूल पड़ा हुआ है, एक सुर्ख गुलाब। ये कैसे? वो हैरान हुई। दरवाज़ा तो लॉक था और कोई आया भी नहीं था। वो फूल को उठाती है और उसकी खुशबू सूंघती है। दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, लेकिन साथ ही खौफ भी। कोई तो है जो मुझे देख रहा है। उस रात जब वो सो रही थी, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सारा। एक हल्की सी सरगोशी। वो चौंक कर उठी और लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था। मैं पागल हो रही हूँ, उसने सोचा। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार मेज पर एक नोट था, तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। नोट की तहरीर खूबसूरत थी, लेकिन नामालूम। सारा का दिल धड़कने लगा। वो पुलिस को फोन करने का सोचती है, लेकिन फिर रुक जाती है। शायद ये कोई मजाक है, या शायद कोई जो मुझे पसंद करता है। दिन गुजरते गए और ये छुपा हुआ दोस्त उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता गया। कभी मेज पर चॉकलेट, कभी एक किताब, कभी एक खत जिसमें उसकी तन्हाई की बात होती। खित्तों में लिखा होता, मैं जानता हूँ तुम्हारी उदासी को, मैं भी तन्हा हूँ, लेकिन अब हम साथ हैं। सारा को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। वो खित्तों का जवाब देने लगी, मेज पर रखकर, तुम कौन हो, क्यों छुपे हो? और अगले दिन जवाब मिलता, मैं तुम्हारा छुपा हुआ दोस्त हूँ, वक्त आने पर सामने आऊंगा। सारा की जिंदगी बदलने लगी। वो खुश रहने लगी, दफ्तर में मुस्कुराने लगी, लोगों से बात करने लगी। इस छुपे दोस्त ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। लेकिन एक दिन जब वो घर आई तो देखा कि कमरे में सब कुछ उलट-पलट है। चीजें बिखरी हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, तुम मेरी हो। सारा खौफजदा हो गई। ये दोस्त अब एक खतरा लग रहा था। वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि कोई सबूत नहीं है। शायद आपका वहम है, मैडम। रात को जब वो सो रही थी फिर आवाज आई, सारा, मुझे मत छोड़ो। इस बार आवाज करीब थी। वो उठी और देखा तो कमरे के कोने में एक साएदार शक्ल खड़ी थी, एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? सारा चीखती है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जो तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं इस इमारत का पुराना मकीन हूँ। बरसों पहले यहाँ मर गया था, लेकिन तुम्हारी तन्हाई ने मुझे वापस बुलाया। सारा को यकीन नहीं आया। ये एक भूत था या एक पागल आदमी? वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। साई ने कहा, तुम तन्हा थी,
मैंने तुम्हें खुश किया, अब तुम मेरी हो। सारा ने अपना फोन उठाया और दोस्त को कॉल की, जो अब उसका दफ्तर का साथी था। मदद करो। लेकिन साए ने फोन छीन लिया। उस रात सारा ने अपनी तमाम हिम्मत जमा की। वो याद करती है कि खित्तों में एक बात बार बार आती थी, मैं तुम्हारे कमरे की दीवारों में छुपा हूँ। वो दीवार को देखती है और देखती है कि एक छोटी सी दरार है, वहां से एक कैमरा निकल रहा था। ये कोई भूत नहीं, एक पड़ोसी था जो दीवार में सुराख करके उसे देख रहा था। वो एक पागल आदमी था जो बरसों से तन्हा रह रहा था और सारा को अपना शिकार बना रहा था। सारा ने चीख मारी और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। पड़ोसियों ने आवाज़ सुनी और आए। पुलिस बुलाई गई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम अली था, एक पुराना मकीन जो इमारत में अकेला रहता था। उसने एतराफ़ किया कि वो सारा की तन्हाई का फ़ायदा उठा रहा था, उसे ख़त लिखता, चीज़ें रखता और उसे खौफज़दा करके अपना बनाना चाहता था। सारा अब तन्हा नहीं थी। उस वाक़े ने उसे लोगों से करीब कर दिया। वो अपने दफ्तर के दोस्तों के साथ रहने लगी और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन रातों को जब बारिश होती, वो सोचती कि तन्हाई कितनी खतरनाक हो सकती है। छुपा हुआ दोस्त जो पहले खुशी लाया, आखिर में एक डरावना ख्वाब बन गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।